गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें पढ़ना है जो रेडियो एक्टिव एमिशन होता है उसके बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है एमिशन में स्टेबल न्यूक्लियाई में और एमिट करता है एक्स। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपका कार्बन 614 जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है कन्वर्ट हो रहा है 7 नाइट्रोजन 14 जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है प्लस एक्स एमिट कर रहा है। तो हमें पता करना है कि ये एक्स जो है ये क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था LHS इज इक्वल टू RHS कर लेंगे। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS आप कर लेंगे। तो यहाँ एटॉमिक मास के लिए आप कर लीजिए एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप 14 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर के लिए आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू -1। तो 0 बीटा -1, तो ये बीटा एमिशन हो रहा है। तो जब बीटा एमिशन या फिर कोई भी एमिशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी रहती है। एक तो होता है आपका N/P रेशियो। तो N/P रेशियो क्या है? ये है आपका कार्बन और मतलब कि न्यूट्रॉन, कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो कार्बन के लिए न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या होता है न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें आपका आ जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 एंड प्रोटॉन तो आपका एटॉमिक नंबर होता है तो ये आ जाएगा आपका 6। तो N/P क्या आ जाएगा आपका 8/6 1.3 के करीब। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए निकाल लीजिए। तो इसके लिए आपका क्या न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 और प्रोटॉन आ जाएगा एटॉमिक नंबर होता है तो 7। तो इसका N/P आ जाएगा 7/7 इज इक्वल टू 1। तो N/P रेशियो कार्बन का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। सो हम कह सकते हैं कि N/P रेशियो जो है वो आपका डिक्रीज़ होता है बीटा एमिशन होने पर। बीटा एमिशन हुआ कार्बन का N/P रेशियो 1/3 था, बीटा एमिशन हुआ तो वो नाइट्रोजन में चेंज हुआ और N/P रेशियो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रुक के दिखाती हूँ मैं। N/P रेशियो निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू स्टेबल न्यूक्लियाई निकालते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ निकालते हैं। यहाँ 14 है -1 हो गया आपका, तो ये ज़्यादा है तो N/P रेशियो डिक्रीज़ करता है बीटा एमिशन करने पे। ठीक है, रिलेशनशिप निकालना है तो रिलेशनशिप अनस्टेबल न्यूक्लियाई और स्टेबल न्यूक्लियाई निकालना है। तो रिलेशनशिप अनस्टेबल न्यूक्लियाई और स्टेबल न्यूक्लियाई में कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए आपका कहाँ देखेंगे आप बता रही हूँ, ये देखिए ये 14 है, इधर ये 14 है, यानी कि एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं आइसोबार्स। क्या है ये? आइसोबार्स। व्हाट इज आइसोबार्स? हुज एटॉमिक मास इज सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इज नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ देखेंगे तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। मतलब कि कार्बन है, कार्बन से आप राइट ही जा रहे हैं इधर। ठीक है, नाइट्रोजन पे तो 6 से 7 आ रहा है तो +1 शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? +1 शिफ्ट हो रहा है। राइट शिफ्ट मतलब कि राइट जा रहे हैं तो राइट में +1 शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग 2He4 भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें दिख रही हैं।
अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं 2He4 भी कहते हैं। इसको 2+ से भी डिनोट करते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, बट जनरली लिखते 2He4 है। तो यहाँ पे ले लेंगे 238 92 234 थोरियम 90 2He4। 238 से 234 4 हुआ है, 92 से 92 माइनस हुआ है, ठीक है, माइनस हुआ है, तो ये 2He4 इसको हम लिखते हैं। अब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन 146 आ जाएगा, प्रोटॉन आपका 92 आ जाएगा, रेशियो 1.5 के करीब आएगा। इधर निकालेंगे थोरियम का, तो इसका आ जाएगा 1.6 के, यानी कि अल्फ़ा एमिशन होने से आपका N/P रेशियो इंक्रीज कर रहा है। शिफ्ट देखेंगे इसमें क्या जा रहा है आपका, देखिए यूरेनियम 92 से 90 जा रहा है, यानी कि 2 लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, 2 पार्टिकल लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, एक्सेप्ट लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में कहाँ शिफ्ट होगा, ये आप जानते ही हैं कि ये बीच में बिलोंग करता है डी ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो इन ये एक्सेप्शन है, इनमें ये लेफ्ट शिफ्ट नहीं शो करता है, किधर जाएगा आपका। अब रिलेशनशिप आप देखिए क्या है इसमें, ना एटॉमिक नंबर सेम है आपका और ना ही आपका मास नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन N-P करेंगे तो सेम आएगा, या E-2Z करेंगे तो भी सेम आएगा, तो इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे तो 54 आएगा दोनों में ही, तो इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं, जिसका N-P सेम हो या E-2Z सेम हो। अब पॉजिट्रॉन एमिशन में आप क्या करेंगे, सोडियम ले लीजिए, इधर आपका नियॉन ले लीजिए, ये 11 22, ठीक है, तो 22 का 22 हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉजिट्रॉन एमिशन हो गया। ये जस्ट अपोजिट टू बीटा रहता है, आपको पता ही है। यहाँ 1 आ रहा है न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, यहाँ आ रहा है 1.2, तो 1 आ रहा है 1.2, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिट्रॉन एमिशन से N/P रेशियो इंक्रीज होता है। यहाँ 11 से 10 जा रहे हैं, यानी कि एक राइट शिफ्ट हो रहा है आपका। रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन इसका आइसोबास आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है। गामा एमिशन पे आ जाइए, गामा एमिशन में आपका क्या रहता है, 60 60 27 27 0 हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होता है। इतनी चीज़ें आप जानते होंगे। ये देखिए आपका कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट स्टार जाता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी जो होती है वो गामा रेज के बराबर होती है। N/P रेशियो कोई चेंज नहीं होता, रिलेशन मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, N/P सेम है, बट क्वांटम लेवल डिफरेंट है, तो इसको न्यूक्लियर आइसोमर कहते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट कोई शिफ्ट नहीं होता, अपनी जगह पे ही रहता है। गामा रेज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, मतलब गामा रेज कभी अकेले नहीं निकलेगा, हमेशा ही अल्फा और बीटा पार्टिकल के साथ निकलेगा। अब ये देखिए C6C14 से 7N14 -1 बीटा 0, तो यहाँ से ये क्या होता है, नाइट्रोजन स्टार में जाता है, फिर यहाँ से बीटा एमिट करता है, फिर नाइट्रोजन में जाता है, फिर गामा एमिट करता है, मतलब बीटा या अल्फा के साथ ये एमिट होता है। न्यूट्रॉन 0n1 मतलब कि एटॉमिक मास में एक आपका इंक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो न्यूट्रॉन एमिशन हो गया ये आपका। N/P रेशियो आपका क्या आ रहा है, ये 51/36 50/36, तो N/P रेशियो डिक्रीज होता है न्यूट्रॉन एमिशन में। रिलेशन क्या आता है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटोप्स होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटोप ग्रुप लिस्ट कोई चेंज नहीं होता है। दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। हम नेम रिएक्शन की भी सीरीज लाएंगे, आप उसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिए।